नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने बच्चों इंग्लिश ग्रामर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा रहे थे, ठीक है। उसके अंदर बच्चों हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसमें हमने क्या पढ़ाया था बच्चों कि जो वाक्य है उसके कितने प्रकार है। तो 6 प्रकार थे बेटा। तो ये 6 प्रकार के बारे में बच्चों ये जो दिख रहा है, ये 6 प्रकार बेटा मैं लास्ट वीडियो में समझाया था। और बच्चों आज की वीडियो में बच्चों में एक एक प्रकार को हम समझाएंगे। जैसे यहाँ पर विधान वाक्य है, तो विधान वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों असर्टिव सेंटेंस। तो आज हम असर्टिव सेंटेंस समझाएंगे, तो पूरा डिटेल में समझाएंगे। ध्यान से वीडियो में बने रहना बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस को चालू करने से पहले थोड़े बहुत रूल्स वगैरह समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेटा विधान वाक्य। विधान वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं असर्टिव सेंटेंस बच्चों, जिसमें आप रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग लगाएंगे टोल्ड, और कंजक्शन में बच्चों हम लगाएंगे दैट। अब यहाँ पर रूल्स क्या कह रहा है उसे समझ लो बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो में बने रहिए बेटा, ठीक है। चलिए, बोलनार और सामान्य, मतलब बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति अगर दिया गया है तो वैसे के वैसे लिख देना, कोई चेंजेस नहीं करना। और अगर बच्चों अगर वाक्य में सुनने वाला ना हो तो डायरेक्ट स्पीच में बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। और अगर सुनने वाला व्यक्ति होता है तब बच्चों आपको 3 तरीके के परिवर्तन करने होंगे। जैसे पहला, अगर सवाल में सैज टू दिया है तो आपको टेल्स लिखना है, क्लियर। अगर आपको सवाल के अंदर सैड टू दिया है तो आपको उसकी जगह पे लिखना है टोल्ड। और अगर खाली सैड दिया है तो सैड का क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों। चलिए यहाँ पर देखो बेटा, डायरेक्ट स्पीच में बच्चों अगर कोमा दिया है यानी डबल इन्वर्टेड कोमा अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है तो संयोजक यानी कंजक्शन में बेटा आपको क्या लिखना है, दैट लिखना है। इस बात का ध्यान रखना बेटा। चलिए अब कुछ सवालों को हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, विशाल सेड टू प्रिया, आई गेव यू ए न्यू पेन यस्टरडे। अब बच्चों यहाँ पर देखो, विशाल का विशाल ये बोलने वाला व्यक्ति है और सुनने वाला व्यक्ति जैसा है वैसे के वैसे, तो विशाल। और सेड टू की जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा, टोल्ड। सेड टू की जगह पे क्या आएगा, टोल्ड। प्रिया की जगह पे प्रिया। और डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए बच्चों हम लिखेंगे दैट। और बच्चों आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में देखो विशाल, तो विशाल लड़का है कि लड़की है बच्चों। अगर विशाल लड़का होगा तो ही लगेगा, अगर विशाल लड़की होगी तो सी लगेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पहला पर्सन लड़का है कि लड़की, वो चेक करना है। तो विशाल लड़का इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ही। और बच्चों गेव है, तो गेव यानी B2 है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो गिव, गेव, गिवन, तो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर सेकंड फॉर्म होता है तो आपको लगाना है हेड प्लस B3 लगाना है। यानी कि गेव का तीसरा रूप क्या होगा, गिव, गेव, गिवन, यानी हेड गिवन। क्या लगेगा बच्चों, हेड गिवन। और बच्चों यू किसके लिए लगता है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन है बच्चों, प्रिया है। कौन है, प्रिया है। सेकंड पर्सन कौन है बेटा, प्रिया है। तो प्रिया देखो लड़की होगी तो हर, लड़का होगा तो हिम लगाना है। तो प्रिया लड़की इसलिए क्या आएगा, हर न्यू पेन। यस्टरडे का बच्चों क्या आएगा, अभी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में लिस्ट समझाया था, एक पूरा लिस्ट दिया था, उसके अंदर सारे नियम लिखे हुए थे। तो यस्टरडे का यहाँ पर होता है बेटा द प्रीवियस डे। अब द प्रीवियस डे यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। क्लियर हो गया, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। यस्टरडे का क्या हो जाएगा बच्चों, द प्रीवियस डे। नहीं पता चल रहा है, नियम मैंने पढ़ाया था, चौपड़े में अगर लिखे होगे, इसलिए बोल रहा हूँ कॉपी पेन निकाल के साथ में बैठना, साथ में लिखते जाना बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया बच्चों, नेहा सेड टू मयंक, नेहा सेड टू मयंक, आई हैव ए कंप्लीट माई योर वर्क लास्ट वीक। तो इसका क्या आएगा,
नेहा सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, मयंक डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए लिखेंगे दैट, और आई फर्स्ट पर्सन यानी नेहा लड़की है इसलिए यहाँ पर आएगा सी, और हैव है, हैव कंप्लीटेड है तो क्या आएगा हैड कंप्लीटेड, हैव का क्या हो जाएगा हैड कंप्लीटेड। माय फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है लड़की है, और बच्चों अगर लड़की है तो हर, लड़का होगा तो हीज, तो लड़की इसलिए यहाँ पर आएगा हर, वर्क का क्या हो जाएगा होमवर्क, और लास्ट वीक का क्या हो जाएगा द प्रीवियस वीक, लास्ट वीक का क्या होगा द प्रीवियस वीक। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, केवल सेड टू माया आई विल गो टू सूरत टुमारो। अब यहाँ पर क्या होगा, केवल का केवल, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, माया का माया, डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए लिखेंगे दैट। आई जो है बड़ा फर्स्ट पर्सन के लिए जो था केवल, केवल लड़का है कि लड़की है, केवल लड़का है इसलिए यहाँ पर आएगा ही, विल का होगा वुड, विल का क्या हो जाएगा वुड गो टू सूरत, टुमारो का क्या होगा द नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या होगा बच्चों द नेक्स्ट डे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं तो मैंने जो नियम लिखवाया था वो नियम चौपड़े में खोल के रखो और यहाँ पर देखते जाओ किस तरीके से मैं करा रहा हूँ। आई होप यहाँ तक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे भी समझ लेते हैं। महेश सेड टू रेखा वी शैल टेक आवर लंच टुमारो। तो यहाँ पर क्या होगा महेश का, महेश सेड टू की जगह पे क्या आएगा बच्चों टोल्ड, रेखा और डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए लिखेंगे ही, वी यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों वी। ठीक है क्लियर हुआ बच्चों? चलिए बच्चों आगे देखते हैं बड़ा, एक बार फिर से हम अच्छे से समझेंगे, बड़ा डिटेल में समझेंगे। एक नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। महेश, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, महेश सेड टू रेखा वी शैल टेक आवर लंच टुमारो। तो यहाँ पर क्या होगा महेश सेड टू की जगह पे होगा टोल्ड, रेखा डबल इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए लिखेंगे दैट, वी महेश फर्स्ट पर्सन यानी ही, सेल का होगा वुड, टेक अवर बच्चों होगा यानी सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर सॉरी अवर फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। ठीक है फर्स्ट पर्सन पे कौन है महेश, और महेश अगर लड़का होगा ऐसे हिज, और लड़का होगा लड़की होगी तो हर, महेश लड़का है इसलिए हिज, लंच टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे। इस तरीके से बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते बच्चों हम नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है चलिए, चिराग सेड टू रितु आई ब्रोक द ग्लास यस्टरडे। तो चिराग सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, रितु डबल इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन, चिराग लड़का है इसलिए यहाँ पर आएगा हीड, और बच्चों ब्रॉक ब्रिक ब्रॉक ब्रोकन। तो बच्चों यहाँ पर ब्रॉक यानी दूसरा यानी V2 है, तो जब V2 दिया हो तो क्या लगाने का हैड प्लस V3, यानी कि हैड ब्रॉक का क्या होगा ब्रोकन, हैड ब्रोकन द ग्लास यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे। बच्चों ये तभी आप लोगों को आएगा जब आप बार बार इस चीजों को प्रैक्टिस करोगे तभी। ठीक है जैसे दीपक सेड टू कोमल वी शैल विजिट द जू नेक्स्ट वीक। तो इसका उत्तर क्या आएगा, दीपक सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, कोमल और डबल इन्वर्टेड को हटाने के लिए दैट, वी मतलब कि क्या दीपक लड़का इसलिए ही, शैल का होगा वुड, विजिट द जू नेक्स्ट वीक का होगा द फॉलोइंग वीक। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जय सेड टू संगीता आई ब्रॉट न्यू हाउस यस्टरडे। तो यहाँ पर जैस का जैस, सेड टू की जगह पे आएगा टोल्ड, संगीता डबल इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए लिखेंगे दैट। आई किसके लिए होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है जैस लड़का है इसलिए क्या आएगा ही, और ब्रॉड का क्या होगा हैड ब्रॉड, क्या आएगा हैड ब्रॉड, मतलब यहाँ पर वर्ब का यानी हैड प्लस V3 आएगा, क्योंकि V2 दिया होगा तो हैड प्लस V3 आएगा, क्योंकि नियम मैंने लिखवाया, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लेना। ए न्यू हाउस यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे असर्टिव सेंटेंस की वाक्यों को प्रैक्टिस करेंगे। अब हम करने वाले बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहते हैं बच्चों प्रश्नार्थ वाक्य। और अब याद रखना, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है प्रश्नार्थ वाक्य कैसे पहचानोगे, तो लास्ट में बच्चों ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया होगा। अगर क्वेश्चन मार्क दिया है लास्ट में तो तुरंत आपको पहचान जाना है कि वो प्रश्नार्थ वाक्य है। तो उसमें अरबी तरीके आप टोल्ड की जगह पे क्या लगाएंगे, फिर आस्क्ड लगा देंगे। और कंजक्शन में बच्चों इफ या तो WH का WH लगेगा। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर इफ कब लगाना है और WH कब लगाना है। ठीक है, चलिए पहले कुछ नियम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अच्छे से समझाते हैं बच्चों। चलिए देखो, अगर बच्चों सहायक क्रियापद होगा तो आपको इफ लगाना है कंजक्शन में। सहायक क्रियापद से चालू होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन है, सर सहायक क्रियापद होता क्या है। जैसे कि मान लो अगर वाक्य की शुरुआत एम, इज, आर, वॉज, वेयर, विल, सेल, हैव, हैज, हैड, कैन, माइट, मस्ट, कुड, वुड, शुड, डू, डज, डिड, अगर इससे सेंटेंस चालू होता है तो बच्चों तुरंत आपको सहायक क्रियापद में क्या लगाना होगा, एफ लगाना होगा। ये जितना टिक किया है बेटा, अगर यहां से सेंटेंस से चालू होता है तो आपको इफ लगाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर WH से वाक्य की शुरुआत होती है तो आपको कंजक्शन में WH का WH ही लगाना होगा। जैसे कि WH क्या होता है, जैसे कि हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फर, हाउ लॉन्ग, हाउ डीप, अगर ये सब सेंटेंस आता है तब बच्चों उस समय आपको WH का WH ही रहने देने का। चलिए यहाँ पर अब हम यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़े बहुत आपको यहाँ पर चेंजेस करके बताता हूँ। जैसे सहायक क्रियापद शुरुआत होता है तो डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में रूपांतर करना है तो कैसे करोगे। सर्वप्रथम प्रश्नार्थ वाक्य को विधान वाक्य में बदल देने का। कैसे, जैसे कि मैं समझाता हूँ बड़ा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अनिल सेड टू नीपुर, इज दिस योर पेन। अब बच्चों यहाँ पर देखो चालू किससे हो रहा है, इससे चालू हो रहा है, यानी सहायक क्रियापद है। तो अभी मैंने बताया था बड़ा, यहाँ पर देखिए इससे चालू हो रहा है। देखिए किससे चालू हो रहा है, इससे चालू हो रहा है, मतलब इसमें क्या लगेगा, इफ लगेगा। चलिए तो देखो, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो ना तो हम क्या करेंगे, ये जो दिस है, दिस आगे आ जाएगा, इज पीछे चले जाएगा, योर पेन बाकी जैसा था वैसे के वैसे। अब बच्चों अब ये हमारा सिंपल जो क्वेश्चन मार्क वाला था वो हमारा एकदम सिंपल बन गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो ध्यान से, तो अनिल का अनिल हो जाएगा, सेड टू की जगह पे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। क्या आएगा, आस्क्ड। जब भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया होगा तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, आस्क्ड। नीपुर का नीपुर। अब बच्चों क्वेश्चन चालू हो रहा है इससे, इसलिए यहाँ पर कंजक्शन में क्या लगाएंगे, इफ। और बच्चों दिस का क्या होगा बच्चों, दिस का होगा दैट। और इसका क्या होगा बच्चों, वॉज। योर यानी सेकंड पर्सन, नीपुर कौन है, लड़की है, लड़की, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हर पेन। इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम और थोड़ा सा आगे बताते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, इसे समझो बेटा क्या लिखा हुआ है कि अगर सहायक क्रियापद में बड़ा स्टेप, मतलब स्टेप एक स्टेप को पास करके दूसरे सहायक क्रियापद को आगे लाने का। लेकिन बच्चों अगर सवाल डू या डज या डिड से आ रहा है तो आपको डू, डज या डिड को निकाल देना है। क्या करना है, निकाल देने का। पर कैसे, वो भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए बेटा, जैसे कि मान लो यहाँ पर केतन सेड टू प्रिया, माई आई यूज योर कार। अब बच्चों यहाँ पर माई यानी सहायक क्रियापद से चालू हो रहा है तो अब कैसे बनाएंगे, देखो केतन और बच्चों क्वेश्चन मार्क, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आस्क्ड प्रिया। और बच्चों माई यानी सहायक क्रियापद से, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इफ। और बच्चों माई मतलब फर्स्ट पर्सन, केतन, केतन लड़का, इसलिए क्या आएगा, ही। यानी आई जो है बड़ा, ये जो आई है ये आगे आ जाएगा और माई पीछे चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माई पीछे चलेगा, आई है, तो आई क्या होगा, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई क्या होगा, केतन, केतन क्या आएगा, ही। और बच्चों माई का क्या हो जाएगा, माइट, यूज का यूज, योर, सेकंड पर्सन क्रिया है तो क्रिया के लिए क्या आएगा, हर कार। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से समझाता हूँ बड़ा। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, जय सेड टू मीरा। क्या लिखा हुआ है, जय सेड टू मीरा, डू यू लाइक
टू रीड योर स्टोरी बुक्स। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, जय, और यहाँ पर सेट टू की जगह क्या आएगा, आस्क्ड मीरा, और यहाँ पर डू से चालू है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इफ। अब बच्चों करेंगे क्या, डू को पीछे कर देंगे, यू को आगे कर देंगे। क्या होगा बच्चों, डू को यू को आगे कर देंगे, डू को पीछे कर देंगे। अब यहाँ पर यू किसके लिए यूज होगा, मीरा के लिए। मीरा कौन है, लड़की, इसलिए यहाँ पर आएगा सी। और बच्चों डू हम था डू डज या डीड होगा तो वाक्य से निकल जाएगा, उसको निकाल दिया। तो यहाँ पर बच्चों तो लाइक्ड, लाइक का क्या होगा बच्चों, लाइक्ड टू रीड योर स्टोरी बुक्स, लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्या है, अमर सेड टू धरा डिड यू गो टू द सूरत यस्टरडे। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अमर का अमर, सेड टू की जगह पे क्या होगा बच्चों, आस्क्ड, धरा का धरा, और डिड से चालू इसलिए यहाँ पर आएगा इफ। और बच्चों अब करेंगे क्या, यू को आगे डिड को पीछे। तो यू किसके लिए, धरा के लिए, लड़की है इसलिए सी, और बच्चों डिड निकल जाएगा तो यहाँ पर गो का क्या होगा, हैड गोन। गो का क्या हो जाएगा, हैड गोन, गो वेंट गोन, यानी हैड गोन। सूरत यस्टरडे का क्या होगा बच्चों, द प्रीवियस डे। क्लियर हो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे भी हम समझ लेते हैं। आगे क्या लिखा है, जिगर सेड टू नेहा कैन आई हेल्प यू टू सॉल्व दिस सम। अब यहाँ पर क्या होगा, जिगर का जिगर, सेड टू की जगह पे क्या होगा, आस्क नेहा, और बच्चों कैन से चालू इसलिए यहाँ पर आएगा इफ। अब आई को आगे, कैन को पीछे, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन कौन है, जिगर, इसलिए ही, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड हेल्प यू। यू किसके लिए, नेहा के लिए, नेहा लड़की है इसलिए क्या आएगा, हर, टू सॉल्व, और दिस का क्या होगा बच्चों, दैट सम। थोड़े बहुत चेंजेस अगर आपको पता होगा बच्चों तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। हमंग टू कृषा हैज आई गिवन योर यू ए गिफ्ट। तो क्या आएगा, हमंग आस्क्ड कृषा, और यहाँ पर बच्चे हैज आगे, आई को आगे कर लो, हैज को पीछे कर लो। आई हमारा फर्स्ट पर्सन हमंग इसलिए यहाँ पर आएगा ही। हैज का क्या होगा बच्चों, हैड, और गिवन का गिवन। यू सेकंड पर्सन कौन है, कृषा लड़की, इसलिए यहाँ पर आएगा हर एक गिफ्ट। क्लियर हो बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। बच्चों अगर आप लोगों को सच में मेरा वीडियो सच में अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते बच्चों, अब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। वो हमने पढ़ा था सहायक क्रियापद। अगर बच्चों वाक्य डब्ल्यू से चालू हो रहा है तब कैसे चेंजेस करोगे। डब्ल्यू से चालू हो क्वेश्चन तो डब्ल्यू का डब्ल्यू कंजंक्शन में लगाना होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है कमल सेड टू पायल हु, यानी डब्ल्यू से चालू हो रहा है, हु रोट दिस लेटर यस्टरडे। तो यहाँ पर आएगा कमल, सेड टू का जगह क्या आएगा, आस्क्ड पायल। डब्ल्यू एच का क्या हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू एच, और रोट का क्या हो जाएगा, हैड रिटर्न, क्योंकि तीसरा रूप हैड रिटर्न। जिसका क्या होगा, दैट, लेटर का लेटर, यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे। क्लियर हो बच्चों, आई तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। केयूर सेड टू माया व्हाट इज योर फादर। तो क्या आएगा, केयूर, आस्क्ड, सेड टू जो क्या आएगा, आस्क्ड, माया का माया, वो डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखो एक बार ही, अब यहाँ पर देखो ये आगे चले जाएगा, ये पीछे चले जाएगा। तो योर यानी दूसरे माया है लड़की, इसलिए यहाँ पर हर, फादर इसका क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। इसी तरीके से एक एग्जांपल और प्रैक्टिस करते हैं। विजय सेड टू हीर व्हेन विल यू ब्रदर कम। तो यहाँ पर देखो विजय का विजय, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसलिए क्या आएगा, आस्क्ड, हीर का हीर, डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच। अब बच्चों योर आगे आ जाएगा, विल पीछे हो जाएगा। योर किसके लिए, हीर के लिए, यहाँ पर आएगा हर, ब्रदर, फिर उसके बाद विल का क्या हो जाएगा, वुड, और फिर उसके बाद क्या आएगा, कम। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों ऐसे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को खुद से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको अज्ञात वाक्य यानी ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों इतने क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, खुद से लिख कर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और साथ में नियम लेके बैठोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बच्चों अगर वीडियो थोड़ी भी समझ में आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।